students, welcome in Rashtriya class. Today I will teach you beta chapter 8 quadrilaterals. I have already taught you beta chapter 7 triangles. Now we will discuss some basic concept of the quadrilaterals. You know about the beta quadrilaterals. What is quadrilateral? कि quadrilateral होती क्या है बेटा? सभी को पता है इसके बारे में कि क्वाड्रिलेटरल होती क्या है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बेटा, क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल: रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट एंड ट्रेपीजियम। और एक होता है स्केलन क्वाड्रिलेटरल। इसकी सभी साइड्स अलग अलग होती है। अब देखिए बेटा, रेक्टेंगल में कंडीशन ऑफ रेक्टेंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड in a rectangle opposite sides are equal, diagonals are equal and each angle is 90 degree. And second is square. In square beta, all sides are equal and each angle is 90 degree and diagonals are equal. Now third is parallelogram. Opposite sides are equal and opposite angles are equal, diagonals are not equal. And in next, a rhombus. In a rhombus, all sides are equal, diagonals are not equal and diagonals are bisect each other at perpendicular. Beta, in a parallelogram, diagonal bisect each other, but in a rhombus, diagonals are bisect each other at perpendicular. And in fifth beta, a kite. In a kite beta, diagonals are intersect each other at perpendicular and adjacent sides are equal. Now trapezium beta, in a trapezium one pair of opposite side is parallel and other is non parallel. And in लास्ट बेटा स्केलन क्वाड्रिलेटरल, इट मीन्स इसमें ना तो कोई साइड इक्वल होती है, ना कोई एंगल, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट मीन्स ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट्स। नाउ एक्सरसाइज बेटा, अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि एक्सरसाइज आपके पास कौन सी है। एक्सरसाइज है बेटा आपके पास 8.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, सभी को पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9, 3:5:9:13 इज गिवन हियर। वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल एंगल बेटा, कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल निकालने हमें। हम लिखेंगे बेटा, वी नो दैट द क्वाड्रिलेटरल ऑल एंगल सम इज 360। We know that quadrilateral all angle sum is 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। तो ये एक एंगल है 3x, एक है 5x, एक है 9x और एक है 13x। जब भी कभी रेशियो में गिवन होता है तो हम उसके साथ एक अननोन वेरिएबल ले लेते हैं। ये हो गया 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 30x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू हो गई बेटा 360 डिवाइड बाय 30, कैंसिल करते हैं तो 12। वैल्यू ऑफ x इज 12। बेटा वी हैव टू फाइंड आउट द ऑल एंगल। एंगल ए हमने अज्यूम कर लिया बेटा 3x। तो एक क्वाड्रिलेटरल की आप फिगर बनाना बेटा, और फिगर में आप ABC शो कर देना। जैसे ये A, ये B, ये C और D। A है 3x, B है 5x, C है आपके पास 9x और D आपके पास 13x। ऐसे ही अब A हो जाएगा 3 × 12 36। B कितना है 5x, 5 × 12 60 एंड C हो जाएगा 9 × 12 एंड D 13 × 12। और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो सभी का सम कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए बेटा।
नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा। फर्स्ट में हमने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रेशियो दे रखा है। रेशियो में अननोन वेरिएबल लेते हैं बेटा। सभी का सम 360 होना चाहिए। इनको ऐड करने पर हमारे पास आता है बेटा 30। एक्स 30 से डिवाइड करते हैं तो एक्स की वैल्यू 12 आती है। एंगल 1 3 मल्टीप्लाई 12, एंगल बी 5 मल्टीप्लाई 12, सी 9 मल्टीप्लाई 12 एंड डी 13 मल्टीप्लाई 12. We can find out that type all the angles beta. Now next is question number second. In question number second, if the diagonals of a parallelogram are equal, ये कहा है कि एक पैरेललोग्राम के अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल। हम लिखेंगे गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and AC is equal to BD. टू प्रूव हमें क्या करना है कि आपको प्रूव करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, की ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा ऑल साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब देखिए हम दो ट्रायंगल लेके चलते हैं बेटा। एक ट्रायंगल लेते हैं ABC और एक लेते हैं ACD। इन ट्रायंगल प्रूफ में बेटा इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, ABC और ADC में बेटा AB इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AD एंड AC इज इक्वल टू BD। देखिए ये तो गिवन है डायगोनल इक्वल, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। बाय एस रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC और ADC दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब बेटा कॉन्ग्रुएंट के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। हमें प्रूव करना है कि इसके सभी एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब देखिए एंगल बी और एंगल डी हमने किसके थ्रू इक्वल कर दिए कि इसमें बी और एंगल डी दोनों इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बाई CPCT। इसके अकॉर्डिंग तो है ये इक्वल बेटा, ऐसे ये दोनों इक्वल है। अब इन दोनों का एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब हम इन दोनों से ऐसे प्रूव करते हैं बेटा कि एक ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं और दूसरे ट्रायंगल हम ये लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में बेटा हमारे पास अगर हमने ये किया है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ऐसे, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इस टाइप से हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि हमने ये ट्रायंगल ऐसे लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों। अगर इनका सम करते हैं तो सम के अकॉर्डिंग फिर ये दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। एक ट्रायंगल ABC और एक DCB ले रहे हैं बेटा, एक ट्रायंगल ABC और एक ले रहे हैं DCB। इन दोनों ट्रायंगल में ABC और DCB में ले रहे हैं। ABC और DCB में एंगल B और एंगल C। इन ट्रायंगल ABC एंड DCB, इन ट्रायंगल ABC एंड DCB दोनों में बेटा हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बेटा, क्यों होंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है। और AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD है। ये ऐसा हमें गिवन है कि AB और CD पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। तो अब ऐसे ही एंगल ACB और DCB, एंगल ACB और एंगल DCB दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ये दोनों ACB और DCB अभी हमने लिखा था कि ABC और DCB दोनों इक्वल हैं, तो हम DCB की जगह ACB लिख सकते हैं और ABC लिख सकते हैं। अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ ABC इज इक्वल टू 180 एंड ABC एंगल की वैल्यू हो गई बेटा 180 डिवाइड बाई 2, देन इट्स वैल्यू कम इज 90। एंगल ABC इज 90 डिग्री।
इट मीन्स एंगल ये कितने का आ गया 90 का, तो ये भी कितने का होगा 90 का होगा। और ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 है, तो एंगल सी इज 90, हैंस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन इट इज ए रेक्टेंगल। दैट्स ऑल बेटा।